मेरे भाई, अगर आपको एग्ज़ाम का बेसिक एजेंडा मालूम चल जाए ना, तो आपको कभी एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं आएगी। एग्ज़ाम कोई भी हो, कितना भी मुश्किल हो, आपको समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। अब करना नहीं करना फिर ये आपके हाथ में है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन एग्ज़ाम का, किसी भी एग्ज़ाम को आप उठा के देखिए, मेन एजेंडा होता है कि वहाँ आपसे रिकॉलिंग करवाई जाए। मतलब एक सवाल दिया, अब सवाल को लगाने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ फॉर्मूले को रिकॉल किया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आप एग्ज़ाम में बैठे हुए होते हो, आपको वो चीज़ें याद नहीं आ रही होती हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ। सॉल्यूशन इसका ये है मेरे भाई कि आपको रिकॉलिंग की प्रैक्टिस करनी है, जो आपने कभी की ही नहीं। मतलब आप करते क्या हो, आप जब क्लास से घर आते हो, कोचिंग से आप घर आते हो, आप नोट्स रिवाइज़ तो कर लेते हो, लेकिन नोट्स को रिवाइज़ करने से काम नहीं चलेगा। नोट्स को रिवाइज़ करके आप क्वेश्चन लगाते हो तो हाथों हाथ तो वो चीज़ याद में रहती है, दिमाग में रहती है। क्योंकि इतने हाथों हाथ अगर आप पढ़ोगे और हाथों हाथ सवाल लगाओगे तो ये कोई टास्क, बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है। या फिर जब आप सवाल लगाने बैठते हो तो आप फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट शीट को बगल में रख लेते हो, लेकिन जब बात आती है एग्ज़ाम सेंटर के अंदर तो ये सब तो आपको अवेलेबल ही नहीं होता है। तो रिकॉलिंग की प्रैक्टिस करनी है। अब सवाल है कि रिकॉलिंग की प्रैक्टिस की कैसी जाए। बहुत सिंपल सी बात है। रिकॉलिंग की प्रैक्टिस के लिए आपको करना क्या है, हर रोज़ जब आप क्लास से घर आओ, कोचिंग से आप घर आओ, या अगर आप ऑनलाइन क्लासेस करते हो तो जैसे ही आप कोचिंग से घर आओ या क्लास के जैसे ही आप ख़त्म होती है आपकी क्लास, तो क्लास के तुरंत बाद आपको क्लास के पूरे लेक्चर की समरी बिना देखे, बिना पढ़े, खुद से लिखनी है। खुद से आपको ये काम करना होगा। अब ज़रूरी नहीं कि आप समरी को पूरा लिख पाओ, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप पूरी समरी खुद से लिख पाओ। लेकिन आप जितना भी लिखोगे ये आपके लिए बेनिफिशियरी होगा, क्योंकि आप कर क्या रहे हो, आप लेक्चर को अपने दिमाग में दोहरा रहे हो। कम से कम समय में आपको दो फ़ायदा होगा। एक तो आपका रिकॉलिंग पावर बढ़ेगा, जो आपको एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है। दूसरा, आपका वक्त बचेगा बहुत सारा। अब इसके बाद जैसे आप अपने लेक्चर की समरी लिख लेते हो, इसके तुरंत बाद आप नोटबुक खोलिए और चेक करिए कि ऐसा कौन सा पॉइंट था जो आपको याद नहीं आया या गलत याद आया। इस चीज़ को आप अपने कॉपी के अंदर लिख लीजिए। आपको समझ में आएगा कि ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट मुझे याद नहीं आया था, और मैं चाहता हूँ कि आप ये जो चीज़ें जो आपने गलत की या गलत रिकॉल की या नहीं रिकॉल की, इसको आप अलग पेन से आप लिख लीजिए, ताकि ब्रेन के अंदर एक बहुत ही अलग इम्प्रेशन पड़े। अब ये तो हुआ एक पार्ट। इसके बाद जैसे ही आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है, उसके बाद आपको पूरा चैप्टर बार बार रिकॉल करना है सेम पैटर्न से। कि आपको केवल 5 मिनट लगेंगे किसी भी चैप्टर को रिकॉल करने में। जितने फॉर्मूले, जितने कॉन्सेप्ट आपको आते हैं, वो एक कॉपी में लिख लीजिए। या फिर आप, अगर आपको कॉपी में लिखने का मन नहीं है मेरे भाई, तो कोई बात नहीं, आपको, अरे यार, आपके पास फ़ोन है, फ़ोन में वॉइस रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, आप उसको रिकॉर्ड कर लो। जो भी आपको याद आता है वो सब आप बोलते जाओ उसके अंदर, और जैसे ही आपको लगे कि अब बस मेरा हो गया है, फिर से नोटबुक खोल लो और चेक कर लो कौन सा कॉन्सेप्ट गलत रिकॉल हुआ। ऑडियो को चलते रहना ताकि आपको मालूम चले। इसके अलावा तीसरा चीज़, ये तो 2 पॉइंट हो गए। तीसरा चीज़, चैप्टर का फ्लो समझ में आना चाहिए कि चैप्टर कैसे शुरू हुआ, सर ने कैसे पढ़ाया। वो एक प्रॉपर फ्लो में अगर आप याद करोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो मेन प्रॉब्लम अगर आपको समझ में आए, तो एग्ज़ाम में समझ में नहीं आता है कि किस सवाल में क्या लगाया जाए, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अगर ये समझ में आ गया कि क्या लगाएं, तो वो एग्जैक्टली रिकॉल हो भी जाएगा। जैसे मुझे समझ में आ गया कि भाई इसके अंदर मैं बात करता हूँ स्ट्रेट लाइन के अंदर, मुझे समझ में आ गया भाई इस क्वेश्चन को करने के लिए पैरामेट्रिक फॉर्म स्ट्रेट लाइन लगने वाली है। ये समझ में तो आ गया, लेकिन इसका करेक्ट फॉर्मूला याद मुझे आ जाना चाहिए। और अगर मुझे आ गया तो सवाल ख़त्म। फिर चाहे मेंस हो चाहे एडवांस हो, भाई मैंने निकाला हुआ है, इसलिए मैं इस सब के बारे में बात कर सकता हूँ। मेरा नाम आदित्य आर्य है, और अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है। टेस्ट सीरीज़ प्रैक्टिस करना चाहते हो टाइमर के साथ, प्रॉपर, जो बेसिकली मैं आपको, टेस्ट सीरीज़ इज़ अ बेसिक मिमिक ऑफ JEE मेंस एडवांस, बिट सेट और स्टेट इंजीनियरिंग। तो लिंक सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, स्टैंडर्ड बुक्स की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर लीजिए। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो, और यू कैन शो योर लव बाय गिविंग योर कमेंट्स एंड शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो। जिंदाबाद, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। या फिर अगर आप चाहते हो तो कोई, अगर आपकी प्रॉब्लम जो मैंने सॉल्व नहीं किया अभी तक, तो आप मुझे बताइए, डेफिनेटली आई विल वर्क ऑन दिस पार्ट। जिंदाबाद, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।